ग्रेटर नोएडा के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज में आधी रात के समय खटखटाहट की आवाज आने के बाद 172 लड़कियों ने हॉस्टल छोड़ दिया था। अब धीरे धीरे करके लड़कियां जो है वो वापस लौट रही हैं और जो हॉस्टल का एरिया है उसके आसपास की बात करें तो लड़कियों का कहना था कि चूँकि हॉस्टल के आसपास वाला जो एरिया है वहाँ पर झाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं और सीसीटीवी कैमरे भी नहीं हैं, जिसके चलते उन्हें डर लगता है और जिसके बाद वो लोग घर वापस लौट गई थी। अब फिलहाल ताज़ा तस्वीर जो है वो हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर आपको जो झाड़ियाँ हैं वो कटी हुई नज़र आएंगी। दीवारों की बात करें, रेलिंग की बात करें तो उसके ऊपर फेंसिंग जो है वो भी कर दी गई है। चारों तरफ से इसे घेर दिया गया है और जिसके चलते जो डर वाली स्थिति थी लड़कियों को, जो चूँकि इस दीवार के बिल्कुल बगल में सटा हुआ जो हॉस्टल है लड़कियों का वो आपको यहाँ पर नज़र आएगा। ऊपर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो आपको यहाँ पर लगे हुए नज़र आएंगे। लड़कियाँ लगातार इस तरह की बातें कह रही थी कि अंधेरी रात में उन्हें डर लगता है, कोई उनके दरवाजे पर आता है, दरवाज़ा खटखटाता है, जासूसी करने की कोशिश होती है, ड्रोन यहाँ पर आसपास उड़ते हुए नज़र आते हैं। इस तरह की तमाम तरह की जो बातें हैं वो लड़कियाँ लगातार कह रही थी। कॉलेज प्रशासन से अपील की थी लड़कियों ने कि जो झाड़ियाँ हैं उन्हें कटवाया जाए, फेंसिंग कराई जाए, कोई दीवार फांद कर यहाँ पर ना आ सके। और जिसके बाद कॉलेज प्रशासन की ओर से तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर की गई हैं। झाड़ियाँ आपको कटी हुई नज़र आएंगी, दीवारों पर जो फेंसिंग है वो आपको यहाँ पर साफ तौर से नज़र आएगी। चारों तरफ से जो हॉस्टल वाला एरिया है उसे फ़िलहाल यहाँ पर फेंसिंग के ज़रिए सुरक्षित किया गया है और तमाम जो सीसीटीवी कैमरे हैं उन्हें भी लगा दिया गया है। जो जानकारी मिली है स्कूल प्रिंसिपल की ओर से, इस कॉलेज के प्रिंसिपल की ओर से, अब तक 32 जो है वो सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो लगा दिए गए हैं। इसके साथ साथ अगर लाइटिंग की व्यवस्था को दिखाएं तो आपको यहाँ पर नज़र आएगा किस तरह से यहाँ पर लाइट जो है उसकी भी व्यवस्था कर दी गई है और हर एक कोने पर जो है लाइट जो है वो भी लगा दिए गए हैं, जिसके चलते लड़कियों को रात के समय खासकर किसी तरह की जो दिक्कत है वो ना हो और अपने आप को लड़कियां सुरक्षित महसूस कर सकें। आपको बता दें कि अब तक 172 में से तकरीबन 40 से 50 जो लड़कियां हैं वो अपने घरों से वापस हॉस्टल में आ चुकी हैं और लड़कियों का साफ तौर से यही कहना है कि कुछ लड़कियों की वजह से उन्होंने जो उन लड़कियों को कुछ लड़कियों ने डराया और जिसके बाद एक एक करके जो हॉस्टल में रहने वाली लड़कियां हैं वो घर वापस लौटने लगी हैं। हालांकि अब जब वो हॉस्टल में वापस पहुंच रही हैं तो उनका कहना है कि अब वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। प्रिंसिपल की ओर से भी यही कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो अफवाह को बड़ा बल मिला और जिसके बाद लड़कियों ने अचानक से हॉस्टल छोड़कर घर जाना शुरू कर दिया है। लेकिन जिस तरह से पूरी घटना हुई कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर जो कॉलेज प्रशासन है वो भी सवालों के घेरे में खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। चूँकि समय रहते चाहे वो झाड़ियाँ हों, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे हों या फिर लाइटिंग की व्यवस्था हो, अगर समय रहते ये सारी चीज़ें कर दी जाती तो 150 से ज़्यादा लड़कियों को घर वापस नहीं लौटना पड़ता। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज़, ग्रेटर नोएडा। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP or Bhupinder Singh Hooda from Congress? Will turn the tables this time. हरियाणा में मौजूद है हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.